दोस्तों, भारतीय रेलवे तो ऐसे वंदे भारत का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है और साथ में आईसीएफ कोच फैक्ट्री में भी वंदे भारत के प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस रेलवे द्वारा दिए जा रहे हैं और धुआंधार आईसीएफ कोच फैक्ट्री में वंदे भारत का निर्माण चल रहा है, जो कि आपको आने वाले दिनों में भारत के सभी कोने से वंदे भारत चलाने की तैयारी में भारतीय रेलवे लगी हुई है। और जिस रूट पर सबसे ज्यादा डिमांड है उस रूट पर आपको एक दो नहीं बल्कि कई वंदे भारत का संचालन अभी भी फिलहाल भारतीय रेलवे द्वारा किए गए हैं, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर आपको अभी तक वंदे भारत का संचालन देखने को नहीं मिल रहे हैं और इसके लिए भारतीय रेलवे द्वारा वर्क किए जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको भारत के हर कोने से वंदे भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक रूट के बारे में बताने वाला हूँ जिस रूट पर वंदे भारत का संचालन इसी महीने भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। तो कौन ऐसा रूट, और साथ में इस रूट पर वंदे भारत का ट्रायल भी भारतीय रेलवे द्वारा लिए जाने वाले हैं और रैक भी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद, यानी कि रैक भी पहुँच चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इस डिटेल वीडियो में कि कहां से कहां के लिए इस नई वंदे भारत का संचालन होने वाले हैं, किस रूट से होकर आएगी और किस दिन को आपको इस नई वंदे भारत का इनॉग्रेशन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर नई वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो फिलहाल में ही पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच भारतीय रेलवे ने नई वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू की है, जो कि अभी फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं। अगर बिहार की अगर हम बात करें तो पटना से भी एक दो रूट नहीं बल्कि 6 से लेकर 7 रूटों पर वंदे भारत का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं अलग अलग रूटों के लिए। आने वाले दिनों में आपको कई और रूटों पर बिहार में नई वंदे भारत ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, जिससे लोगों को एक नई और प्रीमियम ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। तो अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली से भी कई रूटों के लिए वंदे भारत ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं और आने वाले दिनों में आपको दिल्ली यानी कि राजधानी से कई और रूटों पर वंदे भारत भारतीय रेलवे चलाने वाली है। तो फिलहाल में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक और नया रैक रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं और परीक्षण की अगर हम बात करें यानी कि ट्रायल बहुत जल्द भारतीय रेलवे लेने वाली है इस वंदे भारत का। और ट्रायल होते ही कि जुलाई के ही महीने में आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग भी देखने को मिलने वाली है और खास तौर पर ये रूट काफी ज्यादा डिमांडेबल है। अगर इस रूट पर वंदे भारत को रेलवे लॉन्च कर देती है तो रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग होगी, क्योंकि एक महंगी ट्रेन है। जो भी लोग सफर करेंगे अच्छा खासा रेवेन्यू रेलवे को भी जनरेट होगा और लोगों को भी एक प्रीमियम ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। तो इस रूट को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस रूट पर नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि कहां से कहां के लिए इस नई वंदे भारत ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू करने वाली। भारतीय रेलवे इंदौर निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रायल रन की तैयारी कर ली है, जो कि आपको जुलाई महीने में ही इसका ट्रायल देखने को मिलने वाले हैं। यह परीक्षण पलवल हरियाणा और मथुरा 87 किलोमीटर के बीच किया जाएगा। यह अखंड कवच प्रणाली से सुसज्जित है, जो भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक सुरक्षा तकनीक। परीक्षण के दौरान ट्रेन आगरा कैंट स्टेशन पर 5 से लेकर 7 मिनट तक रुकेगी। ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी, जबकि औसतम गति 120 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। परीक्षण के लिए 6 से लेकर 8 कोचों का उपयोग इस रूट पर भारतीय रेलवे करने वाली है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार नई ट्रेन का एक रैक नई दिल्ली पहुंचाया भी जा चुका है और जल्द ही परीक्षण शुरू हो जाएगा। हालांकि अंतिम परीक्षण तिथि रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद ही तय की जाएगी। वर्तमान में इंदौर से नागपुर के बीच केवल एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। यह ट्रेन इंदौर से सुबह 6:10 पर रवाना होती है और सुबह 9:10 भोपाल पहुंचाती है और दोपहर 2:30 पर नागपुर पहुंचती है और वापसी में यह ट्रेन नागपुर से दोपहर 3:20 पर शुरू होकर रात 8:38 पर भोपाल पहुंचाती है और रात 11:50 पर इंदौर पहुंचती है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि इंदौर और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन की मांग 6 महीने पहले केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष उठाई गई। एक बार चालू हो जाने पर यह ट्रेन इंदौर और नई दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक तेज और अधिक आरामदायक विकल्प प्रदान करेगी। अब मैं आपको बता दूं कवच प्रणाली जो भारतीय रेलवे लगा रही है उससे क्या फायदा होने वाले हैं। कवच एक भारतीय निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। यह मानवीय भूल जैसे सिग्नल पार करना या तेज गति से गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में एक कवच मदद करती है। कवच लोको पायलट को खतरे के संकेत को भी बताती है और जरूरत पड़ने पर स्वचालित
स्वचालित रूप से ये ट्रेन धीमी होकर रुक भी जाती है। खराब मौसम की स्थिति को भी सुरक्षित रेल संचालन। आगामी परीक्षण में पलवल मथुरा मार्ग पर कवच प्रणाली की दक्षता और कार्य प्रणाली का भी परीक्षण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के यात्रियों को उम्मीद है कि सफल परीक्षणों के बाद इंदौर निजामुद्दीन वंदे भारत ट्रेन जल्द ही सार्वजनिक यात्रा के लिए भारतीय रेलवे उपलब्ध करा देगी। नई दिल्ली से एक और नई वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने जा रही है, जिससे लोगों को एक नई और प्रीमियम ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। और इसका परीक्षण यानी कि ट्रायल की बात करें तो इसी महीने इस ट्रेन का ट्रायल भी होने वाले हैं और संभवतः रेलवे इसी महीने इस ट्रेन को लॉन्च भी करने वाली है। और एक काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है। कई महीनों से इस रूट पर वंदे भारत चलाने के लिए योजना तैयार की जा रही थी। फाइनली जो नया रैक है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भेजे भी जा चुके हैं और इसी महीने आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग भी इस रूट पर देखने को मिलने वाली है। साथ में भारतीय रेलवे ट्रायल की भी तैयारी कर रही है, जो कि आपको 160 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस रूट पर ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। और जैसा परफॉर्मेंस इस रूट पर मिलेगा, आगे चलकर इस ट्रेन की गति उतना ही निर्धारित इस रूट पर की जाएगी। अभी फिलहाल में इसका गति निर्धारित नहीं की गई है कि इस रूट पर इस ट्रेन का संचालन कितने की स्पीड से भारतीय रेलवे करने वाली है। तो ट्रैक की क्षमता को देखते हुए इसका निर्णय रेलवे लेने वाली है। इस नई वंदे भारत के लॉन्चिंग को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे नई दिल्ली से एक और नई वंदे भारत को लॉन्च करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और दिल्ली से और किन किन रूटों के लिए नई वंदे भारत का संचालन रेलवे को करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।